नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रयागराज महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें, अलग अलग रूटों पर दौड़ेंगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत होनी है। मेला 26 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयारी की है। श्रद्धालुओं को परिवहन सेवा सुलभ कराने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने जा रही है। लखनऊ में पेपर खराब होने पर बीकॉम की छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम। तलाश में जुटी पुलिस गौतमपल्ली क्षेत्र में एग्जाम में पेपर खराब होने के कारण बीकॉम की एक छात्रा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस छात्रा की तलाश कर रही है। अभी उसका पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर में कानपुर का जवान शहीद, खाई में गिरा सेना का ट्रक। आज देर रात गांव पहुंचेगा शव। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पहाड़ी पर बर्फबारी के दौरान सेना का ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में कानपुर का जवान पवन यादव 38 भी शहीद हो गया। हादसे में 3 अन्य जवान भी शहीद हुए हैं। बरेली में मुस्लिम युवक की निर्मम हत्या मामले में आरोपी को उम्र कैद फावध्य से काटी थी। युवक की गर्दन यूपी के बरेली जिले की अपर सत्र न्यायाधीश 6 अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाइक चोरी के मामले में सुभाषपा नेता और उनके 70 वर्षीय रिश्तेदार को कोर्ट में वकीलों ने पीटा। गाड़ी चोरी के मामले में सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और उनके रिश्तेदार को शनिवार को दीवानी में अधिवक्ताओं व स्थानीय लोगों ने जमकर धुन दिया। नगर कोतवाली पुलिस सुभाषपा नेता उसके रिश्तेदार को कोतवाली लेकर आई थी। चंदौली में पिकअप ट्रैक्टर की टक्कर में 9 महिलाएं घायल। बहराइच सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवार ममेरे भाई थे। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर अपने ननिहाल गए थे। वहां से वापस लौटते समय पयागपुर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हाईकोर्ट ने कहा, किसी कंपनी को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि लोक निर्माण विभाग किसी भी कंपनी को जो सड़कों के निर्माण कार्य में लगी है उसे अनिश्चितकालीन स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता है। 500 साल पुराने सौंधन किले की प्रशासन ने ली सुध, संभल डीएमएसपी ने किया द्वारा। अतिक्रमणकारियों पर चलेगा। डंडा यूपी के संभल में एक तरफ प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थलों, बावड़ियों और कुएं को संरक्षित करने का कार्य प्रशासन जोर शोर से कर रहा है। वहीं अब ईसाई संरक्षित धरोहरों को भी संवारने पर प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। मिर्जापुर में दादा दादी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, नाबालिग पौत्र ने खुद को चाकू मारकर किया घायल। जनपद के राजगढ़ थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग पौत्र ने अपने दादा और दादी को कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। महाकुंभ 2025 तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक। यूपी डीजीपी ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। इसके महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रयागराज का दौरा किया। इसके बाद डीजीपी ने महाकुंभ के दौरान पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। मिल्कीपुर विधानसभा पहुंचे सीएम योगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाई जीत की रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को रामनगरी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मिल्कीपुर विधानसभा में होने उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों से रणनीतिक विचार मंथन किया। डॉक्टर इंद्रेश कुमार बोले, धार्मिक स्थलों के विवाद का फैसला संवाद और कोर्ट से हो। दंगा करना नाजायज। गांधी भवन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हजारों कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में आरएसएस के प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉ इंद्रेश कुमार ने मंच के विस्तार और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। महाकुंभ नगरी में फिर गूंजी किलकारी। केंद्रीय अस्पताल में तीसरे बच्चे का जन्म। प्रयागराज महाकुंभ नगर में स्थापित केंद्रीय अस्पताल परिसर में शनिवार को एक और बच्चे का जन्म हुआ है। महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मचारी दंपति के घर किलकारी गूंजी है। जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की देखरेख में हैं। समाजवादी पार्टी की बैठक में संयुक्त प्रदेश सचिव की पिटाई।
रास्ते में तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी जामा मस्जिद प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देकर इस बारे में कोई कदम उठाने से रोकने पर सपा की बैठक में मारपीट हो गई। असमोली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष ताहिर अल्लाह सहित 3 लोगों ने समाजवादी युवजन सभा सयूस के प्रदेश सचिव सूरजपाल को पीट दिया। नोएडा एयरपोर्ट पर बनेंगे 3 फ्यूल स्टेशन। इंडियन ऑयल के साथ बड़ी डील फाइनल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनआईए पर ईंधन की आपूर्ति के लिए 3 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा लेफ्टिनेंट यापल ने तीनों फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल के साथ अनुबंध किया है। 3 मेट्रो लाइन, 2 बस अड्डे और 1 रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी से सफर होगा। आसान नमो भारत ट्रेन केवल मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर तक का सफर ही आसान नहीं करेगी, बल्कि 3 दिल्ली मेट्रो लाइन, 2 बस अड्डे अब 1 रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी होने से विभिन्न शहरों का सफर भी आसान करेगी। आखिर कहां छिपा बैठा है बदर? अरशद के 20 रिश्तेदारों से पूछताछ में भी नहीं मिला कोई सुराग चारबाग में। शरणजीत होटल में अपनी ही मां और 4 बहनों की बेरहमी से हत्या करने वाले अरशद का साथ देने वाले उसके पिता बदर की तलाश में पुलिस टीमें युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। हालांकि अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। प्रयागराज के मार्गों पर कहीं न दिखाई दे गंदगी। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने दिए महाकुंभ को लेकर निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने नगरीय निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज में मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी मार्गों में कहीं भी कूड़ा न दिखाई दे। साउथ अफ्रीका में बंधक अभिषेक का मददगार बना था। पाकिस्तानी दोस्त अनवर एक भाई की तरह रखा ख्याल। वतन वापसी को $45 भी दिए। साउथ अफ्रीका में बंधक बनाए गए अभिषेक शर्मा की गुरुवार रात वापसी हो गई। अभिषेक नौकरी के लिए साउथ अफ्रीका गया था और उसे उसके मालिक ने ही बंधक बना लिया था। वतन वापसी के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। दलित युवक के आत्मदाह पर सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले, बीजेपी की राजनीति धर्म पर आधारित है। जिले के छपरौली कस्बे में आत्मदाह करने वाले दलित युवक जितेंद्र के परिजनों से मिलने पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। चने का साग खाकर हुए बेहोश, परिवार के 5 लोग अस्पताल में भर्ती। 2 की हालत गंभीर। जिले के मानिकपुर कस्बे में चने का साग खाने से एक परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ गई।